नमस्कार दोस्तों, फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 12th मैथ्स चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की जो एक्सरसाइज हमारी 1.1 उसका हम 14 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। जो 14 क्वेश्चन है वो बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन कहता है कि लेट एल बी द सेट ऑफ ऑल लाइन्स एक्स वाई जो है प्लेन एंड आर बी दी रिलेशन इन एल डिफाइंड एज आर इज इक्वल टू L1 और L2। हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है L1 और L2 गिवन है हमारे पास, सच दैट L1 इज पैरेलल टू L2। जो L1 है वो पैरेलल है किसके? L2 के। क्वेश्चन में लिखा है कि L1 इज पैरेलल टू L2, ठीक है। शो दैट द रिलेशन इन एन इक्विवेलेंस रिलेशन, यानी क्वेश्चन बोल रहा है कि शो डैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगी? इक्विवेलेंस रिलेशन कब होती है? जब उसके अंदर तीन रिलेशन होती हो। नंबर 1 रिफ्लेक्सिव, नंबर 2 सिमेट्रिक और नंबर 3 ट्रांजिटिव। अगर ये तीनों रिलेशन हो रही हैं तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगी। जो क्वेश्चन में लिखा है, जो गिवन है, उसको हम पेज पर लिख लेंगे। क्वेश्चन है 14। क्वेश्चन के अंदर गिवन है हमारे पास एक्स वाई और क्वेश्चन में यहाँ पे L1 और L2 जो है वो गिवन है हमारे पास। तो हम इसका कार्डिनेशन प्रोडक्ट करेंगे। यहाँ पे L1 और L2, L1 और L2, L1 और L2 इस प्रकार से, L1 और L2 इस प्रकार से हो रहा है ये L1 और L2। तो इसके अंदर L1 और L2 जो है यहाँ पे हो रहे हैं। तो यहाँ पे पता लग रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ पर L1 मौजूद होने चाहिए। तो क्या हमारे पास L1 हम इसको लिख सकते हैं क्या? L1 लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि जो L1 है वो पैरेलल है किसके? L2 के। यानी कि ये पेन है, ये पैरेलल है खुद से। अगर इसको हम यहाँ पे ऐसे उल्टा कर दें, तिरछा कर दें इसको, तो भी ये पैरेलल ही रहेगा। यानी कि ये खुद से क्या है? पैरेलल है। तो हम यहाँ पे L1 और L1 लिख सकते हैं, क्योंकि L1 जो हो L2 के क्या है? पैरेलल है। तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे जो L1 है वो L2 के क्या है? L1 इज पैरेलल टू L2। हो गया। अब यहाँ पे लिख दीजिएगा कि R इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव हो रही है एज एनी लाइन L1 इज पैरेलल टू इटसेल्फ। यानी कि वो खुद से क्या है? पैरेलल है। जो L1 है वो L1 यहाँ पे मौजूद है, L1 और वो बिलोंग कर रहा है किससे? R से। तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगी।
अब देखते हैं क्या ये सिमेट्रिक हो जाएगी। सिमेट्रिक के लिए उल्टा मौजूद होना चाहिए, यानी कि जैसे 2 1 है तो इसका उल्टा 1 2 मौजूद होना चाहिए हमारे पास, तभी वो सिमेट्रिक होगी। लेकिन हमारे पास यहाँ पे L1 और L2 ही है, यानी कि हमारे पास L2 और L1 मौजूद होने चाहिए तभी वो सिमेट्रिक होगी। जो L1 है वो खुद से क्या है, पैरेलल है किसके है, L2 के। तो L2 को अगर यहाँ पे लेके आएँ और L1 को यहाँ पे लेके आएँ तो कोई फ़र्क नहीं होगा। हमारे पास L2 जो L1 और L2 है इसका उल्टा L2 और L1 भी मौजूद है। अगर L1 को L2 की जगह पर लेके आएँ और L2 को L1 की जगह पर लेके जाएं तो यहाँ पे लिख देंगे कि L1 जो है और L2 है हमारे पास वो बिलोंग कर रहा है R से, एंड L2 और L1 जो है वो भी बिलोंग कर रहा है R से, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर L2 जो है और L1 उल्टा मौजूद है हमारे पास, बिकॉज जो L1 है L1 इज पैरेलल, इस टाइप से लिखेंगे हम, पैरेलल टू L2, L1 L2 के पैरेलल है। ऐसे ही L2 इज पैरेलल किसके है, L1 की। तो ये हो जाएगी R इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक हो जाएगी ये। अब देखते हैं कि क्या ये ट्रांजिटिव हो जाएगी। ट्रांजिटिव के लिए हम मान लेते हैं कि L1 L2 हमारे पास है पहले से ही और वो बिलोंग कर रहा है R से, एंड L2 और L3 हमने मान लिया है यहाँ पे, तो वो बिलोंग कर रहा है R से, बिकॉज जो L1 है L1 इज पैरेलल किसके हो जाएगा, L2 के। क्वेश्चन में लिखा है ऐसा। और L2 जो है L2 इज पैरेलल किसके हो जाएगा यहाँ पे, L3 के। क्योंकि अगर हम इसको A और B, इसको B और इसको C माने और B से B को कैंसिल कर दे तो हमारे पास L1 और L3 मौजूद हो जाएंगे, यानी कि हमारे पास L1 और L3 हमारे पास मौजूद हैं, यानी कि A और C हमारे पास मौजूद है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि देन L1 इज आल्सो पैरेलल है किसके, L3 के। ये हो जाएगी R इज ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव हो गई। अगर ट्रांजिटिव हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो ये हो जाएगी R इज इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगी। अब देखते हैं कि आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है कि आगे कि फाइंड द सेट ऑफ ऑल लाइंस रिलेट टू द लाइंस y इज इक्वल टू 2x प्लस 4, यानी कि y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। जो 4 है वो 4 जो है वो एक कांस्टेंट नंबर है, यानी कि y इज इक्वल टू 2x, यानी कि mx प्लस 4 की जगह पर क्या आ जाएगा, c। y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो इसको लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि the set all lines related to line
वाई 2x+4 ये गिवन है in the set of all line they are parallel to the line y 2x+4 यही है। अब ये 2x+4 जो है ये y और mx+c इसके अकॉर्डिंग ये दिया है। तो जो m है तो जो x वैल्यू वो हमारी क्या आ जाएगी, यानी कि जो m है हमारा उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 2 आ जाएगी। इस प्रकार से m की वैल्यू 2 आई है, यहाँ पे लिखेंगे कि इट इज नाउ दैट parallel line have the same slopes। तो स्लोप्स के अंदर क्या लिखा है कि द सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेट टू द गिवन लाइन इज y इज इक्वल टू mx+c। ठीक है, जो c है c की जगह पर है 4 यहाँ पे। तो जो 4 है वो एक कांस्टेंट नंबर है, तो c जो वो बिलोंग कर रहा है r से। यही प्रूफ करना था हमने कर लिया है। यहाँ पे 14 क्वेश्चन हमने कर लिया। अब देखते हैं 15 क्वेश्चन। तो 15 जो क्वेश्चन उसके अंदर लिखा है कि लेट आर बी द रिलेशन इन द सेट। हमारे पास सेट गिवन है रिलेशन के अंदर, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 तक, गिवन बाई आर इज इक्वल टू 1 2 2 2 और 1 1 4 4 1 3 3 3 और 3 2। चॉइस द करेक्ट आंसर। हमें इसका आंसर बताना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हो रही है। क्या ये जो नंबर दिए हैं इसने वो बताने हैं। रिफ्लेक्सिव देखते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ पे 1 1 मौजूद है, 2 2 भी है, 3 3 और 4 4 भी मौजूद है। तो ये रिफ्लेक्सिव जो है वो हो जाएगी रिफ्लेक्सिव। तो ये रिफ्लेक्सिव हो रही है। अब देखते हैं कि क्या ये ट्रांजिटिव हो जाएगी। सिमेट्रिक को देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए उल्टा मौजूद होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे 1 2 है तो इसका उल्टा 2 1 मौजूद होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे देखेंगे कि क्या इसका उल्टा 2 1 मौजूद है। यहाँ पे 2 1 मौजूद नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं होगी यहाँ पे। अब देखते हैं क्या ये ट्रांजिटिव हो जाएगी। अगर हम ट्रांजिटिव को ये लेते हैं 1 2 और 2 2 लेते हैं, 1 को हम ए मान लें और 2 को हम बी माने, 2 को हम बी मान लें और इस 2 को हम सी माने। अगर हम बी से बी कैंसिल कर दें तो हमारे पास 1 2 मौजूद होना चाहिए इसके अंदर। तो हमारे पास जो है 1 2 मौजूद है, तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगी। अब देखते हैं कि इसके अंदर से कौन सा राइट है। तो इसके अंदर आर इज़ रिफ्लेक्सिव हो रही है, सिमेट्रिक भी हो रही है, बट नॉट ट्रांजिटिव।
लेकिन हमारे क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे ट्रांसिटिव हो रही है, तो ये फर्स्ट भी नहीं होगा। सेकंड देखते हैं, आर इज़ रिफ्लेक्सिव, यानी कि रिफ्लेक्सिव हो रही है हमारी, ट्रांसिटिव भी हो रही है, ठीक है, बट नोट्स यहाँ पे सिमेट्री, यानी कि सिमेट्री नहीं हो रही। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, बी आंसर राइट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि लेट आर बी द रिलेशन इन सेट एन गिवन बाई आर इज इक्वल टू ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू बी -2, ठीक है। यहाँ पे जो बी है और जो एरो का जो सिंबल है और 6 है, यानी कि जो 6 है वो छोटा है और जो बी है वो बड़ा है। 6 जो वो छोटा है, बी जो वो बड़ा है, यानी कि 7, 8, 9, 10 इस प्रकार से इससे 6 से बड़ा हो जाएगा जो नंबर है, बी की जगह पर जो आएंगे नंबर वो। हमें बताना है कि चॉइस द करेक्ट आंसर, इसके अंदर से आंसर देखना है कि कौन सा राइट है। क्वेश्चन है 16। क्वेश्चन कहता है कि ए और बी, ए इज इक्वल टू बी, और जो बी है वो बड़ा है किससे, 6 से। तो हम यहाँ पे लेंगे बी की जगह पर अगर हम 7 लेते हैं और ए जो है और 7 है तो -2 कर देंगे यहाँ पे। तो -2 को घटाएंगे हम यहाँ पे क्वेश्चन में, यहाँ पे -2 है तो -2 यहाँ पे आ गया। इसको घटाएंगे तो हमें मिलेगा 5। तो यहाँ पे 5 है क्या, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 5 नहीं है, तो ये तो गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम बी की जगह पर 8 लेते हैं और ए भी 8 हो जाएगा, ए इज इक्वल टू 8, बी में से 2 माइनस होगा तो हमारे पास क्या बचेगा, A6, ठीक है। ये बचेगा हमारे पास जो 6 है और 8 है, यानी कि A और B वो बिलोंग करेगा R से। अब देखते हैं कि क्या हमारे पास ये 6, 8 मौजूद है क्या इसके अंदर। तो हम देख रहे हैं कि 6, 8 जो वो यहाँ पे मौजूद है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी जो है करेक्ट आंसर है इसका। हमने 16 जो क्वेश्चन है इसको भी सोल्व कर लिया है यहाँ पे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।